हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10वीं का जो विषय आपका हिंदी है, नई बुक वाला, जिसमें से मैं बता देना चाहता हूँ कि पेज नंबर इस वीडियो में आपको पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 10 तक जो पत्र लेखन दिया गया है ना, वो पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो इकाई 7 जिसका नाम है पत्र लेखन, इस प्रकार से दिया गया है। पेज नंबर ये 8 है, ये आपका पेज नंबर 9, ये आपका पेज नंबर 10। यहाँ तक आपको पूरा हल बताया जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। इसके बाद देखिए आपका इकाई 8 शुरू हो जाता है, निबंध लेखन। इसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आपको वहीं तक बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर जैसा कि है ना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर, जैसा कि है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण हेतु जिले के जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र। ये तो आपको बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ अपना जिला का नाम यहाँ लिखना है और यहाँ पर धन्यवाद, सारा चीज़ तो दिया गया है। इसमें सिर्फ पार्थी में अपना नाम, कक्षा और यहाँ पर दिनांक आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिया है। देखिए अब यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बोला है कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु सचिव यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसा यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज दिया गया है। विषय आपका है कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु। अब महोदय यहाँ पर जो आपको लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको इस प्रकार लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष, आप जैसे कि परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 2025, ठीक है। 2025 लिख दीजिएगा क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। उतना करने के बाद लिखना है कि उत्तीर्ण की थी। लड़की है तो लिखना है की थी, अगर आप लड़का है तो लिखना है था, ठीक है। उसके बाद मेरी मूल अंक सूची गुम हो गई है, भी इसमें आप लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, जिसके कारण मुझे शैक्षणिक कार्यों में कठिनाई हो रही है। यथा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आवश्यक शुल्क 300 का बैंक चालान संलग्न करते हुए मुझे जल्द से जल्द कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने की कृपया करें। इसे आपको कट कर देना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर दिनांक अपना लिख लीजिएगा, बाकी तो इतना आप लोग खुद से करिएगा ना। ये वाला तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दिया हूँ आपको, इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो देखिए प्रश्न 1 जो आपको दिया था, इसे मैं अच्छी प्रकार से आपको बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी ये सब तो आपके लिए आसान ही है, ठीक है। अब प्रश्न 2 है, मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर अध्यक्ष महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। जैसा यहाँ पर आपके बुक में दिया है, प्रति नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का, अपने परिषद का नाम लिख लेना है, ठीक है। नगर पालिका का जो परिषद है। विषय आपका दिया है मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु। चलिए तो अब देखेंगे महोदय। देखिए महोदय आपके बुक यहाँ पर मिट गया है, ठीक है। उसके बाद है महोदय निवेदन है कि मैं अपने मोहल्ला का नाम, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मोहल्ला का नाम का निवासी हूँ। अब हमारे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से नियमित सफाई नहीं हो रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगने से चारों ओर अत्यधिक गंदगी और
दुर्गंध फैल गई है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा है। यतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों को भेजकर हमारे मोहल्ले की सफाई करवाने और कीटनाशक का छिड़काव करवाने की कृपया करें। यहाँ पर आपको दिनांक, बाकी यहाँ पर आप सभी लोग अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम। ये जो आपका खाली स्थान दिया है ना, यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए, प्रश्न 2 भी पूरा हो गया है। मैंने पहले बताया था बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। तीसरा नंबर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए आपको पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि चलिए तो उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से यहाँ पर सारा आपको करना है। विद्यार्थी नंबर 3, आइए तो लिखना है बोला है प्राचार्य को लिखने के लिए, तो आपको लिखना है श्रीमान प्राचार्य महोदय। अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। विषय आपका रहेगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी जिसे कहते हैं प्रदान करने हेतु सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अगर लड़का है तो लिखना है कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अगर आप लड़की के लिए रहेगा कि छात्रा हूँ, ठीक है, मैं स्पष्ट रूप आपको बता दिया हूँ। अब लिखना है मेरे पिताजी का, जिसे पिताजी का स्थानांतरण हो गया। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी आप दूसरा शहर में रह रहे हैं और आपके पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया, तो आपको क्या करना है, शहर का नाम लिख लेना है यहाँ पर कि स्थानांतरण, यहाँ पर शहर का नाम लिखना है, ठीक है, जिसके कारण मुझे भी उनके साथ जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे वहां नए विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं टीसी की तत्काल आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपया करें। यहाँ पर जिस तारीख को आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हो, आपको यहाँ दिनांक लिखना है, बाकी ये सब आप लोग खुद से कर लेना है, ठीक है। आगे नंबर 3 तो पूरा हो गया है ना। चलिए नंबर 4 है अपने कक्षा शिक्षक को 3 दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसको इस प्रकार प्रति श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर विषय में 3 दिवस का अवकाश है प्रदान करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का लड़का के लिए रहेगा का छात्र हूँ, लड़की के लिए रहेगा कि छात्रा हूँ, ठीक है। मुझे जैसे यहाँ तक अवकाश का कारण तो लिख लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं विद्यार्थी मुझे अवकाश, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अचानक तेज बुखार आ गया है, ठीक है, ये कारण है। या फिर आप लिख सकते पारिवारिक का, अगर आपको कोई घर का काम आ गया है तो उसके लिए आवेदन लिख रहे हैं तो वे भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो मुझे यहाँ पर लिख लेना है कि अचानक तेज बुखार आ गया है, या फिर कोई अगर आपको पारिवारिक काम अगर है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें जो आपको अच्छा लगे। अब लिखना है इस कारण मैं दिनांक, आप जिस तारीख को ये पत्र लिखेंगे उस तारीख, शुरू की तारीख और अंतिम की तारीख, कुल 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। जैसे प्रिय विद्यार्थी मैं जो है ना यह जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ आपका 17 अक्टूबर को,
तो 3 दिन का छुट्टी लिए हैं, तो 17, 18, 19, तो यहाँ पर आपका लिखाएगा 19 अक्टूबर। ठीक है, कि 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग जिस दिन पत्र लिखिएगा, शुरू की तारीख और अंतिम की तारीख, कुल 3 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। इसके आगे 2-3 लाइन और लिखना है यहाँ पर धन्यवाद, जो बीच में एक रेखा दिया है ना, वहाँ पर आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद यहाँ पर आपका दिनांक हो जाएगा, आपका लड़का के लिए रहेगा आपका याज्ञाकारी शिष्य, लड़की के लिए रहेगा आपकी याज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 10 तक पूरा बताया जाएगा बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ तक आपको बताया गया है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। थैंक्स।